बहुत ही मार्वेलस सवाल है दोस्तों, एलिगेशन एंड मिक्सचर से। सवाल दिया हुआ है कि ए वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड 3 parts ऑफ विच आर वाटर एंड 5 parts आर सिरप। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। सवाल के अनुसार दिया हुआ है कि एक बर्तन में 3 parts वाटर हैं और 5 parts सिरप हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि मिक्सचर हम कितना निकालेंगे और उसको वाटर के साथ रिप्लेस करेंगे जिससे कि हमारा जो मिक्सचर में वाटर और सिरप का जो रेशियो है वो हाफ हाफ हो जाए। कहने का मतलब है 1:1 रेशियो हो जाए। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच अपनाएंगे, उसके बाद हम शॉर्ट सॉल्यूशन देखेंगे कि इसको शॉर्ट तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि वाटर कितना है और सिरप कितना है। ठीक है, तो वाटर जो है 3 parts दिया हुआ है और सिरप जो है 5 parts दिया हुआ है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि हमारे पास टोटल जो है 8 parts है ना। ये टोटल जो है क्वांटिटी हमारे पास वाटर और सिरप का 8 parts है। ठीक है, और इससे हमने x लीटर मिश्रण निकाल लिया। ये हम जो है आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड बता रहे हैं कि इस तरह के जब भी आपको इस टाइप के सवाल आए तो आपको कॉन्सेप्ट से कैसे इसको बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम शॉर्ट तरीके का इस्तेमाल करेंगे। जब हमने x लीटर मिक्सचर को निकाल लिया, ठीक है, तो यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि हम अगर x लीटर जो है मिश्रण को निकालेंगे तो उस मिश्रण में भी जो है वाटर और सिरप का रेशियो जो है वही रहेगा, 3:5 ही रहेगा। तो यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा 3x/8 और ये सिरप कितना हो जाएगा 5x/8। ठीक है दोस्तों, तो ये जब हमने निकाला तो उसमें जो है वाटर का क्वांटिटी इतना है और सिरप का क्वांटिटी इतना है। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग वाटर कितना बच गया 3 - 3x/8। ठीक है, इसमें से हमने इसको घटा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिरप कितना बच गया नेट 5 - x/8। चूंकि हमने x लीटर मिश्रण को निकाला था तो x लीटर वाटर भी हमने ऐड किया था। तो इससे क्या होगा कि यहां पर जो है वाटर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा x लीटर से बढ़ेगा। तो यहां पर हमने x ऐड कर दिया। अब कह रहा है कि जब हमने इसको ऐड किया है तो ये दोनों का जो है क्वांटिटी हाफ हाफ हो जाता है। कहने का मतलब है वो बराबर हो जाता है, 1:1 का रेशियो हो जाता है। अगर हम इसको बराबर कर दें, ठीक है, तो हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 24 - 3x + 8x 5x डिवाइडेड बाय 8, इधर हो जाएगा इक्वल टू 40 - 5x डिवाइडेड बाय 8। इधर से 8 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। हम x के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5x + 5x, ये हो जाएगा इधर, ये 5x है तो 5x + 5x इधर हो जाएगा 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 40 - 24 16। तो हमारे पास जो है x का वैल्यू निकला 16/10, जो हमारा आंसर देगा 8/5, यानी कि 8/5 लीटर जो है हमने निकाल लिया था। हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितना था, हमारे पास टोटल जो है 8 लीटर था और हमने 8 लीटर जो है इससे निकाल लिया। तो कह रहा है कि कितना पार्ट्स हमने निकाला। तो जब भी पार्ट्स का बात आएगा दोस्तों, जब हम पार्ट्स निकालेंगे, पार्ट्स टेकन है ना, ये टोटल हमारा हो जाएगा जितना हमने निकाला 8/5 निकाला हमने, तो 8/5 यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 8 है। ठीक है, ये कट जाएगा कैंसिल होते, ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 पार्ट्स। तो 1/5 पार्ट्स हमने मिश्रण का निकाला था। ठीक है, तो इस सवाल को हम अल्टरनेट मेथड से कैसे बना सकते हैं, देखिए यहां पर हमारा आंसर जो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को हम अल्टरनेट मेथड से बनाएंगे। अल्टरनेट मेथड से बनाने के लिए हम बस क्विक स्टेप में एक या दो स्टेप में हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम वाटर पे ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारा वाटर कितना है। तो यहां पर देखिए कि वाटर जो है हमारा 3:5 रेशियो है यहाँ पर वाटर और सिरप का। तो
वाटर का कितना पार्ट बनेगा यहाँ पर 3/8। ठीक है, ये वाटर है इन मिक्सचर। आप इसको समझिए कि वाटर जो है इन मिक्सचर है, यानी कि मिक्सचर में वाटर कितना है। ठीक है, और मिक्सचर में हमको मिलाना है वाटर। ठीक है, क्योंकि मिक्सचर से हम कुछ पार्ट निकालेंगे और उसमें हम फिर वाटर ही मिक्स करेंगे, तो इधर से हमारा वाटर टू बी मिक्स्ड, वाटर हमको मिलाना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि यहां पर इस वाटर में जो हम मिक्स कर रहे हैं यहां पर सिर्फ वाटर है, यहां पर कोई मिक्सचर नहीं है। यहां पर हमने वाटर इन मिक्सचर में वाटर का पार्ट था हमारा 3 पार्ट्स, तो टोटल हमारा हो जाएगा पार्ट 3/8। लेकिन यहां पे जो है सिर्फ वाटर मिक्स करना है, तो इसका जो पार्ट होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एलिगेशन वाला प्रोसेस लगाएंगे यहां पर। अब बोल रहा है कि जब रिप्लेस कर देते हैं वाटर के साथ, तो मिक्सचर में जो है हाफ वाटर एंड हाफ सिरप आ जाता है। तो हाफ वाटर और हाफ सिरप कहना है हमको सिर्फ वाटर पे ध्यान केंद्रित करना है, तो हमारा वाटर कितना है यहाँ पर हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलिगेशन प्रोसेस निकालेंगे और क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वांटिटी का रेशियो कितना निकलेगा 1 माइनस हाफ, इधर हो जाएगा हाफ और इधर हो जाएगा 1/2 माइनस 3/8, तो कितना हो जाएगा 2/16, है ना। ये कट जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये हमारा जो क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा 4:1 में। ठीक है, तो ये समझिए कि ये वाला जो पार्ट है हाफ, वो मिक्सचर को निकालने के बाद और वाटर को रिप्लेस करने के बाद जो है मिक्सचर का हमारा जो वाटर का बना है पार्ट हाफ बना है। तो यहां से हमने वाटर जो है वाटर इन मिक्सचर कितना है 4 निकाला है क्वांटिटी, और यहाँ पे जो है वाटर टू बी मिक्स्ड है इसका जो है 1 पार्ट है। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा वाटर टू बी मिक्स्ड। वाटर टू बी मिक्स्ड यहां पर देखिए कि हम उतना ही वाटर निकाल रहे हैं जितना कि हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ सवाल में कि मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, यानी कि जितना हम निकालेंगे उतना ही हम इसमें ऐड करेंगे। तो मिक्सचर टेकन आउट कितना हो जाएगा, मिक्सचर टेकन आउट का पार्ट कितना हो जाएगा, मिक्सचर टेकन आउट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4:1 है। तो जो मिक्सचर हम यहाँ पे वाटर जो है मिक्स कर रहे हैं, यही मिक्सचर जो है हटाया गया था, यही इतना ही अमाउंट जो है इससे हटाया गया था। तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा 1/4 + 1, यानी कि 1/5। तो इस टाइप के सवाल को आप अल्टरनेट मेथड से भी बना सकते हैं या फिर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1/5 हो जाएगा। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये सवाल है। सवाल दिया हुआ है कि 2 वेसल्स A and B कंटेन मिल्क and water in the ratio of 4:3 and 2:3. The ratio in which this mixture be mixed to form a new mixture containing half milk and half water. हमारे पास दो कंटेनर दिए हुए हैं, एक कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 4:3 और दूसरे कंटेनर में रेशियो है 2:3, और बोल रहा है कि इन दोनों कंटेनर को आपस में मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो है हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर जो है दोनों का रेशियो बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि किस रेशियो में हम दोनों को मिक्स करेंगे जिससे कि हमारे पास जो है हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर बने। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए कि हम इसको सरल तरीके से निकालने के लिए सिर्फ किसी एक पे फोकस करेंगे, मिल्क पे फोकस करेंगे या फिर वाटर पे फोकस करेंगे। तो मिल्क का रेशियो लेंगे तो दोनों कंटेनर में हम मिल्क का रेशियो लेंगे और यहाँ पर भी हम अल्टीमेट मिक्सचर में मिल्क का रेशियो लेंगे। ठीक है, तो अगर हम वाटर पे फोकस करना चाहते हैं तो सिर्फ वाटर का दोनों में रेशियो लेंगे और हमारा जो अल्टीमेट मिक्सचर है उसमें भी हम वाटर का रेशियो लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है 2 वेसल A and B। ठीक है, तो यहाँ पर A and B में देखिए कि वाटर का मिक्सचर कितना है, मिल्क का मिक्सचर कितना है। तो यहाँ पे 4:7 हो जाएगा, 4/7। ठीक है, और दूसरा जो है हो जाएगा 2:3, इसका मतलब हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो हमारा जो अल्टीमेट मिक्सचर है दोस्तों वो हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर का है। तो यहाँ पर हम हाफ मिल्क का रेशियो ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम मिल्क का रेशियो लेंगे। ठीक है, मिल्क का क्वांटिटी लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास कितना बनेगा, एलिगेशन का रूल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 2/2 माइनस 2/5। ठीक है, और यहाँ से 4/7
माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 4/10, 5 माइनस 4 यानी कि 1/10, और यहाँ से हो जाएगा 1/14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा वो 7:5 का होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अल्टीमेट हम यहाँ से हम 7 पार्ट्स जो है ए का मिक्सचर लेंगे और 5 पार्ट्स जो है हम बी का मिक्सचर लेंगे, तो हमारा जो अल्टीमेट मिक्सचर होगा उसमें हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर का रेशियो हमको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम वाटर का रेशियो लेना चाहें तो वाटर के रेशियो से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वाटर कितना है, वाटर हमारा कितना दिया हुआ है, 3/7। ठीक है, और यहाँ पे बी कंटेनर में दिया हुआ है वाटर का रेशियो 3/5, और हाफ तो सेम रहेगा दोनों में, 3/5 माइनस 1/2। ठीक है, और इधर हो जाएगा 1/2 माइनस 3/7। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास रखना है, यहाँ पे घटाने के बाद जो है पॉजिटिव टर्म रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10, यहाँ पर देखिए 1/10 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 5 1/10, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 1/14। सेम मिक्सचर आ रहा है, ठीक है, सेम रेशियो आ रहा है कि 14:10 हो जाएगा, यानी कि 7:5 का रेशियो हमारे पास मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड टाइप है दोस्तों, एलिगेशन एंड मिक्सचर का टाइप 3 है। सवाल दिया हुआ है कि द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन दिस सैंपल इज 2:1, 3:2 एंड 5:3 रिस्पेक्टिवली। ए मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ऑल द 3 सैंपल्स इज मेड। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द मिक्सचर इज। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे पास 3 कंटेनर हैं और तीनों कंटेनर में एसिड एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है कि हम तीनों कंटेनर से इक्वल क्वांटिटी हम एसिड मिक्सचर निकालेंगे, तो हमारे पास जो है जो फाइनल कंटेनर है जिसमें हमने सबको मिक्स कर रहा है, तो उसमें जो है एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास देखिए कि मिक्सचर का क्वांटिटी दिया हुआ है। मिक्सचर 1 में एसिड एंड वाटर कितना है, 2:1। ठीक है, और मिक्सचर 2 में 3:2 है, और मिक्सचर 3 में 5:3 है। ठीक है, तो अब यहां से हम एसिड एंड वाटर निकाल लेंगे सेपरेट कितना कितना पार्ट है। यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे वाटर है, तो एसिड कितना पार्ट है, 2/3, और ये हो जाएगा 1/3। एसिड यहाँ पर कितना पार्ट है मिक्सचर 2 में, 3/5, और ये हो जाएगा 2/5। यहाँ से देखिए कितना है, 5/8, और ये हो जाएगा 3/8। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो है दिया हुआ है कि इक्वल क्वांटिटीज तीनों से निकाला जाता है, यानी कि इससे जो क्वांटिटी निकाला जाएगा वही क्वांटिटी इससे भी निकाला जाएगा, वही क्वांटिटी इससे भी निकाला जाएगा। तो जो भी हम क्वांटिटी निकालेंगे उसमें एसिड एंड वाटर का जो है रेशियो वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो है इक्वल क्वांटिटी निकाले तो यहाँ पर टोटल हम ऐड कर देंगे। मान लीजिए कि 1-1 लीटर निकाले या 2-2 लीटर निकाले या 3-3 लीटर निकाले, तो सारे लीटर्स में जो है एसिड एंड वाटर का रेशियो हमारा सेम ही रहेगा। तो हमारे पास देख लेंगे कि टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितना बना, टोटल एसिड कितना बना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से इक्वल क्वांटिटी कहने का मतलब मान लीजिए कि 1-1 लीटर निकाला, ये 1-1 निकाला, ये 1-1 निकाला, तो जो भी निकालेंगे तो यहाँ भी हमको 1-1 करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी निकालेंगे हम उसमें भी जो है वाटर का रेशियो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, एसिड एंड वाटर का रेशियो सेम रहेगा। इसको हम सम अप करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3 प्लस 3/5 प्लस 5/8, है ना, और ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/5 और प्लस 3/8। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करने के बाद जो भी हमारा फाइनल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 दिया 120, 40 दूनी 80, प्लस ये हो जाएगा कितना, 24 दिया 72, प्लस ये हो जाएगा 15×8 = 120, 15×5 = 75, और इधर कितना हो जाएगा, ये भी 120 ले लेंगे, ये हो जाएगा 40 प्लस
इधर कितना हो जाएगा 5, 24, 48 और इधर हो जाएगा 15 या 45। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या आ रहा है 5 2 7 7 7 14 8 22, इधर आ रहा है 227। 227 2 या 3 में होगा। यहाँ पर देखिए कि 40 40 या 120 और 15 133, तो 227 अनुपात 133 ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हमारा अगला टाइप है दोस्तों एलिगेशन एंड मिक्सचर में, जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स डिफरेंट टी 1 ऑफ RS60 per kg and RS65 per kg so that by selling the mixture at 68.2 रुपये per kg he may gain 10%। ठीक है, तो इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का भी यूज करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा भी प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है, तो इस सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, जब सीपी दिया हुआ हो, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो, तो तब उसमें हम एलिगेशन कैसे लगाएंगे और उसका जो रिजल्टेंट जो होगा, वो मिक्सचर जो होगा, जो रेशियो होगा, वो किस रूप में बनकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जब भी हम कॉस्ट प्राइस का एलिगेशन लगाएंगे तो सबसे पहले चीपर रेट को हम इधर रखेंगे। ठीक है, चीपर रेट को इधर रखेंगे। ठीक है, और कॉस्टलियर को उधर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि चीपर में हमारा दिया हुआ 60 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्टलियर में 65 रुपये पर केजी दिया हुआ है। इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन लगाने के बाद कह रहा है कि मिक्सचर को सेल किया जाता है 10% प्रॉफिट के साथ 68.2 में। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये जो है हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है, लेकिन हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का यूज करना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। ठीक है, हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट है तो 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, एसपी हमारे पास दिया हुआ 68.2 और सीपी हमको निकालना है, और प्रॉफिट है परसेंट 10 है ना, तो ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 इधर जाएगा, तो हमारे पास कितना सीपी निकल कर आएगा 82 डिवाइडेड बाय 11। इसको अगर हम भाग देंगे तो ये बन जाएगा 62, यानी कि हमारा जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है दोस्तों वो 62 रुपये बना है। तो इस 62 को हम यहाँ पर एलिगेशन रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पर 62 आ जाएगा। अब यहाँ से हम 62 में से 60 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, और 65 में से 62 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो मिक्सचर का क्वांटिटी आया, ठीक है, ये हमारा निकल गया क्वांटिटी। क्वांटिटी का रेशियो हमारे पास कितना आ गया 3:2, यानी कि चीपर जो हमारा 60 रुपीज़ पर केजी वाला जो है हमारा क्वांटिटी होगा वो 3 पार्ट होगा, और 65 रुपीज़ पर केजी वाला क्वांटिटी जो होगा वो 2 पार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा 3:2। इस तरह के सवाल जो है हम अक्सर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।